और बड़े हो गए तो उन्हें बछड़े चराने की अनुमति मिली है। और बछड़े चराते हुए छोटे छोटे बछड़े, छोटे छोटे बच्चे लोग और जा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए मदन गोपाल की। हरि बोल। खाए गैया दूध पीने ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीने ग्वाल। माखन मिश्री खाए मदन गोपाल, माखन मिश्री खाए मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया
वृंदावन बिहारी लाल की। ये इधर से जो आवाज आ रही है उससे भी कम आपकी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जोर से बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये वृंदावन बिहारी लाल की जय ब्रह्मलोक तक पहुंच गई, ब्रह्मलोक पहुंच गई। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये वृंदावन बिहारी लाल कौन है, कौन है ये वृंदावन बिहारी लाल। तो इच्छा हुई उनकी कि चल के देखते हैं आखिर ये वृंदावन बिहारी लाल कौन है। और ब्रह्मा जी वहां आए तो वहां लीला ऐसी हो रही कि बछड़े तो चल रहे हैं और ग्वाल बाल कलेवा कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे तेरी मम्मी ने दही भेजा है ना, ले दही दे। खुद का दही खा गए, दूसरे का और ले लिया कि नहीं नहीं मैंने तो खा लिया। दही बात खा लिया तूने, तो उसके जो मधुमंगल था उसके मुंह पे जो दही बात लगा हुआ था कन्हैया उसका मुंह चाटने लग गए। ब्रह्मा जी बड़े मोह में हो गए कि ये वो परम ब्रह्म परमेश्वर है क्या जिसका हमने जिनको हमने बुलाया था यहाँ। तो अरे ये वो नहीं हो सकता, तो क्या करें अब। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो ठीक है देखते हैं, लेते हैं परीक्षा। तो उन्होंने बछड़ों को गायब कर दिया। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को गायब कर दिया। तो ग्वाल बच्चे बोले कि अरे कन्हैया अपने बछड़े कहाँ गए। तो कन्हैया ने कहा कि तुम यहाँ बैठो और मैं आता हूँ बछड़ों को लेकर के। तो उन्होंने दूना हाथ में दही भात का दूना हाथ में खाते हुए गए। तो बछड़े तो मिले नहीं मिले। तो वापस वहां आए तो ग्वाले भी गायब, ग्वाल भी गायब हो गए। कन्हैया सब समझ गए किसकी कारस्तानी है। कन्हैया स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। और फिर से गूंजने लगा छोटी छोटी कहिया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटी कहिया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा छोटो सो मेरा छोटी छोटी कहिया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा और इस प्रकार से घर पे गए। तो आज देखिए गाय भी अपने बछड़ों को अपने असली बछड़ों से भी ज्यादा अच्छे दूध पिला रही है। और जो ग्वाल बालों की माताएं थी वे माताएं भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम कर रही हैं। और इस प्रकार जब देखा बलराम जी ने, उस दिन बलराम जी नहीं गए थे साथ में, तो बलराम जी ने कहा कि कन्हैया ये क्या बात है। तो कन्हैया ने कहा देखो भैया ब्रह्मा जी ने वो किया था तो मैंने ये कर दिया। बलराम जी ने कहा ठीक है भाई जैसी तेरी माया। ब्रह्मा जी का एक दिन बीता लेकिन यहाँ का 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी का तो एक दिन बीता लेकिन यहाँ का 1 साल बीत गया। 1 साल तक कन्हैया बछड़े भी बने रहे और ग्वाल बाल भी बने रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि वहाँ का 1 साल बीत गया, चल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो वहाँ देखा तो वही तो बछड़े और वही ग्वाले और वही कन्हैया, वही दही बात हाथ में। और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बात गजब हो गई भाई। तो ब्रह्मा जी जाकर के अपना मुकुट उनके चरणों में रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। और इस प्रकार ब्रह्मा जी उनके चरणों में चले जाते हैं। और कन्हैया कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें। तो कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नो मेढ्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सम्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशाल वेणु
लक्ष्मश्रिये मृधुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा बोले कि प्रभु आप ही एकमात्र स्तुत्य हैं, आपके चरणों में नमस्कार है। आपका शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान है, इस पर विद्युत कांति सा पीतांबर, गले में गुंजा की माला और कर्ण में कुंडल, सिर पर मोर पंख का मुकुट, वक्षस्थल पर वनमाला, नन्ही हथेली पर दहीवात का कोर, बगल में सींग और बंसी खोसी हुई है। आपके सुकुमार चरण, ये गोप बालक का वेश, मैं तो इन्हीं चरणों पर न्योछावर हूँ। ब्रह्मा जी ने बड़ी ही सार गर्भित स्तुति 40 श्लोकों में की है, जैसे व्यास जी ने चारों वेदों का सार इनमें डाल दिया है। अंत में कहा, श्री कृष्ण वैष्णव कुल पुष्कर जोशदाई, श्मानिर्झर द्विज पशुदधिवेदिकारि, उद्धर्म सार्वर हर क्षितिराक्षसद्रु, गाकल्पमार्गमर्हं भगवन् नमस्ते। सबके मन प्राण को रूप माधुरी से आकर्षित कर देने वाले श्याम सुंदर, यदुवंश कमल को विकसित करवाने वाले सूर्य, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण, पशु, चंद्रमा, सब कुछ आप ही हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की है और अपने आश्रम पर गए तो वहां क्या देखते हैं कि वहां तो दूसरे ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं तो इधर चला गया, ये कौन आके बैठ गए। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो पता लग गया कि ये तो वही कन्हैया है। तो उनके चरणों में गिर गए कि प्रभु मैंने वहां भी स्तुति की थी, यहाँ भी कर रहा हूँ, क्षमा करें, मुझसे अपराध हुआ है। और इस प्रकार इस लीला में जब सब गोपाल कृष्ण ही थे तो सांडिल्य ऋषि ने सब गोप कन्या का विवाह करवा दिया था। इस प्रकार यशोदा मैया ने कन्हैया को जूते पहनाना चाहा, लेकिन कन्हैया बोले कि मैं गायों का सेवक हूं, मेरी गाय जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहनूं। यशोदा मैया ने कहा गाय तो पशु है। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मां, गाय पशु नहीं है, हम सबकी माता है। कृष्ण कह रहे हैं गाय हम सबकी माता है, सर्वदेवमयी है। जैसा कि पीछे चित्र में नजर आ रहा है, सारे देवता गाय में है। मुझे गौ सेवक होने पर गर्व है, कन्हैया कह रहे हैं ये, मुझे गोपाल होने पर, गौ सेवक होने पर गर्व है। कन्हैया ने गोकुल में रहते 4 संयमों का पालन किया। सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, धोती पहनी और दुपट्टा डाला, क्योंकि गरीब ग्वालों के हीन भाव आता। शस्त्र धारण नहीं किया, केवल बांसुरी वादन किया। और माथे के बाल कभी उतारे नहीं। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की है वैसी आज तक किसी ने नहीं की होगी। जब तक गाय खा पी न ले तब तक कन्हैया कुछ नहीं खाता था। पीतांबर से ही गायों को पूछता था। अपनी मिठाई जो यशोदा मैया अपने बेटे को देती, वो जाकर पहले गाय को खिलाता और गाय फिर बचती तो खुद खाता। इस प्रकार यशोदा ने कहा मैंने तुझे दी थी, तूने क्यों नहीं खाई। मैया गाय को खाते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। एक बार सीता मां और श्री कृष्ण ने कहा कन्हैया, ये यमुना जी में एक हृद है जो बड़ा ही विषैला है, और वहां जाकर के हमारी गायें पानी पी पी करके मर जाती है, इसलिए क्या करें। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब कन्हैया ने देखा, विलोक्य दूषिता कृष्णा 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 हीना विभु,
कस्या विशुद्धि मामीच्छन् सर्पं तमोद्वासयत्। जब यमुना जी के कालिए हद को दूषित देखा तो उनकी शुद्धि करने का उन्होंने मानस बना लिया भगवान ने। परीक्षित ने पूछा कि अगाध जल में सर्प दमन कैसे किया? सर्प जलचर तो था नहीं, फिर वो युगों तक जल में कैसे रहा? तो सुखदेव जी ने कहा, कालिंद्याम कालिंद्याम कालियस्यासि धृदा कश्चिद् विषाग्निना श्राप्यमाण पया यस्मिन् पतन्त्यो परिगाखगा। यमुना जी में एक अलग से हृद था जिसमें कालिए नाग रहता था, और उसकी स्पर्श से जो वायु आती थी उससे सारे पेड़ पौधे भी झुलस गए थे। कोई जंतु जीव जंतु वहां से गुजर रहा होता था, वो भी उसका शिकार हो जाता था। और इस प्रकार जब देखा तो एक बार लकुटी कमैया लेकर के और कन्हैया काली दह पर जाते हैं और वहां जाकर के और गेंद खेलने लगते हैं। जैसे ही गेंद खेली और कन्हैया ने फेंक फेंक करके मारना खेलना शुरू किया, और कन्हैया विपरीत साइड चले गए और इधर की साइड में मनसुका था, उसने मनसुका को गेंद मारी, लेकिन इतनी ऊंची मारी कि वो सीधी यमुना जी में जा गिरी। तो फिर अब क्या करें? वो रोने लग गया मनसुका कि मेरे पिताजी ने मथुरा के मेले से बड़ी मुश्किल से दिलाई थी, अब तो मुझे वही गेंद चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं ही दूंगा। तो फिर कन्हैया कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। यमुना तीर कदम्ब चढ़े हैं, यमुना तीर कदम्ब चढ़े हैं, यमुना जी के भाग्य बड़े, यमुना जी के भाग्य बड़े। काली तन से तालाब में नायरों सो कन्हैया, काली तन से तालाब में नायरों सो कन्हैया।
प्रकार से कूद गए। अब वो पहले से ही विष से खोल रहा था पानी, और पानी खोलते हुए में वो कूदे तो इतना गंठा लगाया ना तो पूरा पानी हिल गया, और काली नाग ने सोचा कि मुझ पर आक्रमण हुआ है, और अब नीचे पहुंच गए। और वहां जाकर के नाग ने देखा मुझ पर हमला हुआ है, तो नाग ने उसे अपनी कुंडलियों में लपेट लिया है कन्हैया को, और कन्हैया को लपेट लिया, के तक दिखाया, फिर नीचे आ गए। और इस प्रकार कृष्ण ने शरीर बढ़ाया। जब नंद बाबा नंद गांव के सारे ग्वालों ने देखा कि कन्हैया नाग के लपेटे में है, अब क्या करें क्या ना करें, सब ने बड़े बेहोश हो रही है, गाय बेहोश हो रही है, ग्वाल बाल रो पीट रहे हैं, माता यशोदा ने भी चेतन ना खो दी है, और इस प्रकार पूरा ब्रजमंडल घबरा गया है। तब कृष्ण ने बढ़ाया अपने शरीर का आकार बढ़ाया, और नाग की कड़ियां टूटने लगी। तो फिर दूर खड़ा हो गया घबरा करके, और पेतरे खेल करके भगवान फण पर चढ़ गए, और काका थैया नाचने लगे। भार बढ़ाया तो रक्त वमन करने लगा। व्याकुल देख करके नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके और स्तुति करने लगी, हे प्रभु गुरुवेती श्री कृष्ण हे मुरारे गोविंद माधवेती श्री कृष्ण हे मुरारे आए शरण तुम्हारी न्याय के लिए हुआ है, आप इसे दंड दें, ये आपका काम है। लेकिन प्रभु हमें क्षमा करें, इन्हें क्षमा करें। और इस प्रकार जब नाग को पता लगा कि ये तो साक्षात भगवान है, तो फिर वो कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण मेरे मस्तक पर विराज रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो नहीं सकता। ननात श्रेष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि रणुनर्भवं च वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्ना वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्ना आए शरण तिहारी आए
है मुरारी। तब नाग ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि इस व्रत को त्याग करके चला जा। नाग कहता है प्रभु गरुड़ जी का डर लगता है, क्योंकि गरुड़ जी के डर के कारण ही मैं यहाँ था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे चरणों की मोहर तेरे माथे पे लग गई है, अब गरुड़ से तुझे कोई डर नहीं होगा। तब काली नाग दरअसल हमारा मन है, हमारे मन के हजारों इच्छाएं होती है। वो इच्छा के जब फण उठाने लगती है तो फिर भगवान के स्मरण चरणों का ध्यान कर लें तो वो इच्छा मर जाएगी। इस प्रकार रमण द्वीप में भेज दिया नाग को, और इस प्रकार भगवान कहते हैं आए शरण तुम्हारी शरद ऋतु में इस प्रकार भगवान ने कालिए नाग का दमन किया और रमणक द्वीप भेज दिया और जमुना जी को शुद्ध किया। शरद ऋतु में वन बड़ा सुंदर हो जाता है और कृष्ण बलराम जी के साथ वन के भीतर गौएं चराते हुए बांसुरी पर मधुर मधुर तान छेड़ते हैं और उसे वेणु गीत के रूप में कहा गया है। पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंध्रान वैणो रधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। और भगवान का मधुवन में वंशी बजाते हुए कैसी छवि बन रही है। मोर पंख का मुकुट लगाए हुए हैं और कानों में पुष्पों के कुंडल, पूरा का पूरा प्राकृतिक श्रृंगार किए हुए हैं भगवान। और वृंदारण्य में, वृंदावन में अपने ही कदमों का भ्रमण करते हुए भगवान घूम रहे हैं। इस प्रकार की छवि। और इधर क्या है, गोप बालाएं माता गौरी की पूजन करती है, कात्यायनी देवी की पूजन करती है श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए। हे मंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चेयो हवेश्यं भुञ्जान कात्यायन्यर्चनव्रतम्। सुखदेव जी कहते हैं कि गोप कन्याएं हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में ब्रह्म वेला में यमुना तट पर आकर बालुका की, जगदम्बा की मूर्ति बनाती, चंदन पुष्प नैवेद्य धूप दीप भेंट फल चावल आदि से पूजा करके और प्रार्थना करती थी मैया की। जो कुमारी कन्याएं होती है उनके विवाह में कुछ बाधा आई या नहीं भी आई तो भी अगर इस मंत्र का जाप वो करेंगी तो उन्हें अच्छा वर मिलेगा।
शुभ वर मिलेगा, भगवती कात्यायनी की कृपा होगी।